हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या में मंदिर के साथ साथ एक मस्जिद का भी निर्माण होना है। और ये वो जगह है, धनीपुर नाम की एक जगह में, अयोध्या के पास ही, अयोध्या में ही है, मेन टाउन से थोड़ा सा दूर। ये आप ज़मीन देख सकते हैं जो कि चिन्हित कर ली गई है, बल्लियाँ लगा दी गई हैं, फेंसिंग, बॉर्डर वगैरह अभी उस तरीके से काम नहीं हुआ है। लेकिन क्या है यहाँ पर, नक्शा क्या होगा, किस तरीके से मस्जिद दिखेगी, आइए बात करते हैं अरशद जी से। आप ट्रस्टी हैं अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मंदिर तो निर्माण हो रहा है, लेकिन एक सवाल लाजमी है जब हम यहाँ देखते हैं तो अभी यहाँ उस तरीके से काम नहीं दिख रहा। तो अभी कहाँ है मस्जिद बनने का मामला? देखिए, यहाँ जो प्रोजेक्ट है हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। एक मस्जिद है जो करीब 2000 नमाजियों को अकोमोडेट कर सकती है। उसके अलावा एक 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट। वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अस्पताल होगा। कोई उसमें फीस नहीं होगी, कोई कैश काउंटर नहीं होगा। उसके अलावा एक कम्युनिटी किचन होगा जो राउंड द क्लॉक चलेगा। 1000 लोग रोज़ फ्री में खाना खा सकते हैं। इसके बाद एक रिसर्च सेंटर बनेगा और उस रिसर्च सेंटर में ट्रस्ट की तरफ से ये बताया, पढ़ाया, रिसर्च होगी, समझाया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का नेशन बिल्डिंग में क्या योगदान रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर आज तक। ये सारी चीज़ें हैं और हमारा नक्शा जमा है अयोध्या विकास प्राधिकरण में, जो उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगा। सारी एनओसीज हो गई हैं यहाँ के। कब जमा कराया था? ये तो 2 साल हो गए जमा किए हुए। अच्छा। बीच में कोविड की वजह से कुछ रुका रहा, फिर एनओसी की वजह से रुका रहा। लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा कोऑपरेट किया, सारी एनओसीज अवेलेबल करवाई, सारी एनओसीज दी। फिर मामला ये एक फंसा लैंड यूज़ चेंज करने का। ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड यूज़ की है। इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को भेजा गया। वहाँ का वो भी काम, जैसे कि ये जो जमीन हम देख रहे हैं ये सब एग्रीकल्चरल लैंड, ये एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन हम देख रहे हैं वो जो बल्लियां लगी हैं उसके पार अभी खेती हो भी रही है। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी ज़मीन है ये। उसकी ज़मीन अलॉट की गई है। तो बल्ली जो लगी हुई है उसकी उधर भी एग्रीकल्चर लैंड है। हमने 10 एकड़ ज़मीन और मांगी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक ह्यूमैनिटी के लिए प्रोजेक्ट है, अस्पताल है बड़ा, सिर्फ मस्जिद नहीं है, सेंट्रल स्टेज पे अस्पताल है, उसके लिए और ज़मीन की ज़रूरत है। हमने लिख के दिया है, जो भी हो। मैंने सुना एक कल्चरल सेंटर की भी बात हो रही है, म्यूजियम या उस तरीके की। वही रिसर्च सेंटर, कल्चरल सेंटर एक ही है। उसमें अवध की विरासत के बारे में। अवध की विरासत, जो अवध का योगदान रहा है, अवधी लैंग्वेज किस तरह यहाँ पे शुरू हुई और उसको हम अवधी लैंग्वेज को किस तरह और प्रमोट करें, लोगों तक ले जाएं, जन जन में अवधी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। और सारे जो हिंदुस्तान के बड़े एक्सपर्ट्स हैं अवधी लैंग्वेज के, उनको उनकी खिदमत ली जाएंगी। एक चीज़ मैं अर्शद जी और देखना चाह रहा था, ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस बोर्ड से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें। अब ये फोटो हमने पहले भी देखी है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, उसके बैनर तले ये एक फोटो है। तो ये जो मस्जिद इसमें बनी हुई है, ये इधर वाली, ये तो अभी ऑलरेडी है। ये मस्जिद नहीं है, ये मौजोलियम है, दरगाह है। दरगाह, हाँ, ये पहले से बनी है। तो ये दरगाह जो आप देख सकते हैं, ये इसमें ये आप कह रहे हैं ये पहले से ही बना हुआ है? ये नहीं, ये तो बनेगी। अच्छा। दरगाह ये नहीं है। दरगाह इसके साइड में है, दरगाह की तस्वीर इसमें नहीं है। अच्छा। ये मस्जिद, मेन मस्जिद यही है जो बनेगी, जिसमें 2000 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। वो क्या है? वो गोल वाला वो रिसर्च सेंटर है। अच्छा। और उस रिसर्च सेंटर के ऊपर जो ग्लोब आप देख रहे हैं, वो एनर्जी है। मतलब यहाँ हम सूरज की जो सोलर एनर्जी है उसी से पूरा सिस्टम चलेगा। अच्छा। और पीछे आप जो देख रहे हैं वो अस्पताल है। ये जो पीछे की बिल्डिंग है ये अस्पताल, वो अस्पताल है। और इसमें रिसर्च सेंटर है। और ये ग्लोब जो है पूरे हमारे प्रोजेक्ट की पूरे प्रेमाइसिस की एनर्जी जनरेट करेगा। हमको ज़रूरत नहीं होगी यूपीपीसीएल से बिजली लेने की। हम एक ग्रीन एनर्जी यहाँ डेवलप करेंगे। आइए एक बार अंदर चलते हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता था,
कुछ टाइमलाइन आपके मन में होगा कि ये कब तक होगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमको नक्शा जिस दिन मिलेगा, जिस तारीख को, हाँ। उसके 1 साल के अंदर मस्जिद की आउटलाइन, हाँ। मतलब बाउंड्री, और एक तरह से मस्जिद की पूरा तो नहीं, हाँ। लेकिन मस्जिद का बाहर का हर सिस्टम, दीवारें वगैरह शुरू हो जाएंगी, उसमें नमाज शुरू हो जाएगी। और उसी वक्त हम यहाँ जो अस्पताल का हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको छोटे से शुरू करते हुए ओपीडी शुरू कर देंगे। यानी यहाँ MBBS MD डॉक्टर्स बैठेंगे और वो फ्री का इलाज, दवाएं शुरू करेंगे। तो 1 साल की टाइमलाइन आप समझ लीजिए कि हमको मिलते ही हम 1 साल में, यानी जैसे हमको आज मिल जाए तो अगले साल जनवरी में मस्जिद तैयार है। 1 साल का टाइम हमको मस्जिद के लिए चाहिएगा। अस्पताल के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अस्पताल बड़ा है, उसको बनने में टाइम तो लगेगा। अगर नक्शा पास होता है तो उसके 1 साल में आप कह रहे हैं मस्जिद तैयार हो जाएगी? हाँ, 1 साल में तकरीबन तैयार होगी। उसको मैं ये फुली फिनिश्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक उसका ढांचा तैयार हो जाएगा 1 साल के अंदर। मैं देख रहा था एक चीज़ और, अर्शद भाई ज़रा आए बाहर। यहाँ पर अभी मस्जिद निर्माण शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये उधर प्लॉटिंग वगैरह, घर कॉलोनी वगैरह शुरू हो गई है। मतलब एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आएं और घर ले लें। क्या बोल करके बेचा जाता है ये जो फैशन ऑफ द डे है, जहाँ कोई भी बड़ी चीज़ शुरू होती है उसके आसपास प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। फिलहाल तो ये लोग बोर्ड में नवनिर्मित बाबरी मस्जिद लिख रहे हैं, और ये तो नाम नहीं है इसका? नहीं, हमने एतराज़ किया है इन लोगों की कि इसका नाम मस्जिद अयोध्या है। बाबरी मस्जिद पास्ट बैगेज हो गया है। बाबर हमारा कोई वो आदर्श नहीं था। हमारे आदर्श तो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, जो 1857 के ग्रेट वॉर हीरो, उनके नाम पे मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्रेमाइसिस मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पे है, जिन्होंने अपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान दी और हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा कायम रखा। और इस जगह का नाम मस्जिद अयोध्या है। बाबर से, किसी मुग़ल बादशाह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो मानने वाले हैं सूफियों के। सूफी लोग हैं जो जिन्होंने समाज के लिए काम किया। यहाँ मज़ार आप देख रहे हैं, शाहगदा बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। तो जो सूफियों का एक सिस्टम था हिंदुस्तान में, वही एक शुरू करेंगे। बाबरी मस्जिद तो अब ये लोग अनजाने में लोग लिख रहे हैं, उर्फ़े आम हो गया है। हालांकि हम लोगों ने मना किया कि बाबरी मस्जिद, बाबर का कहीं नाम नहीं आना चाहिए। इसी तरह ये मस्जिद जो है, ये अलग मॉडल है। पुरानी बाबरी मस्जिद का मॉडल हमने नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि हमको किसी तरह का कोई झगड़ा, लड़ाई या, आप कह रहे हैं बैगेज ऑफ द पास नहीं चाहिए? हाँ, बैगेज ऑफ द पास नहीं चाहिए। वो पास बैगेज है, वो एक ख़त्म हो चुका है। वो इतिहास था बाबरी मस्जिद का, नई शुरुआत। हाँ, नई शुरुआत है। और मस्जिद बनेगी, इसमें नमाज होगी, 5 वक्त की हर चीज़ होगी। इसमें कहीं हम अपने दीन से अलग नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक जो इशू था कॉन्फ्लिक्ट का, उसको ख़त्म किया है। जी, अर्शद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। थैंक यू।